जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग जो है नवरात्र का ही है। इस समय मतलब नवरात्र में ही मैं जब से मतलब जोत जली तब से जो है जोत के नीचे ज़मीन पे ही जहाँ मैंने अपना जोत रखा था, अखंड जोत, तो वहाँ पर वो जो है जो जोत स्थापना करने के बाद से ही उसमें ओम बन गया। मैंने जब उसको मतलब फ़ोटो क्लिक किया तो स्थापना होने के बाद वहाँ पे दुर्गा जी का सबका, तो वहाँ पे दरबार का, तो उसमें ओम के दर्शन हुए। और मुझे जो है शंकर जी, गणेश और पार्वती जी के भी ओम के दर्शन, सिंदूर जब लगाती थी तो ओम के दर्शन होते थे। वो ओम के दर्शन शुरू से ही संगत जी हो मतलब बने और वो लास्ट तक मैंने वो दर्शन किए हैं रोज। अब मैं अक्सर जो है संगत जी दुर्गा जी के ऊपर या नवग्रह के ऊपर या माला या फूल चढ़ाती थी ना, तो कई बार वो गिर पड़ता था। तो इस तरह से संगत जी हमें जो है मतलब माँ की और गुरु जी की जो है ब्लेसिंग्स मिलती थी। और वो जब मैं पाठ करती थी, मतलब बैठती थी, तो जितने दिन मैं पाठ करती थी ना संगत जी, मतलब खिड़की के बाहर कहीं आसपास जो है कि मतलब एक छिपकली वहाँ नज़र आती थी मुझे। और जब पाठ करके उठती थी तो उसके बाद जो है वो छिपकली थोड़ी देर में ही गायब हो जाती थी। तो इस तरह से भी संगत जी हमें दर्शन हुए हैं। और कहते हैं ना कि जैसे छिपकली आती है जब पूजा करते समय, तो मतलब आपकी पुकार सुन ली जाती है, ऐसा कहा जाता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। जय माता दी। और संगत जी नवरात्रों पे 9वें वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, संगत जी हमारे यहाँ मतलब नवग्रह का मंदिर है। तो वहाँ पे संगत जी हर साल कोई ना कोई मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर भजन ऐसे गायक, कोई भी एक कलाकार का प्रोग्राम वहाँ पे मंदिर में होता है वहाँ पर। तो संगत जी वहाँ हमें जाने का मौका मिला, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ वहाँ पे मतलब भजन संध्या का आनंद लीजिए। तो जब मैं वहाँ जाके बैठी स्टेज पे, तो वहाँ पर रामनवमी का दिन था, तो अयोध्या जी के राम जी के मंदिर का पूरा सामने, तो उसमें स्क्रीन में तो दिखाई दिया। और उस दिन संगत जी उसके बाद मैं जहाँ बैठे थे वहाँ बगल में ही राइट साइड जब मैंने अपना मुंह घुमाया तो इतनी अच्छी जगह पे हम बैठे थे कि वहाँ से मंदिर के उसमें मतलब उसमें आंगन, तो एक वॉल पर वहाँ पर न संगत जी पूरा जैसे कैलाश पर्वत पर जैसे
झांकी टाइप की बनी हुई है। वो संगत जी सेम भगवान शंकर जी की कैसे मतलब वहाँ गंगा जी अवतरित हुई थी और कैसे जो है माता पार्वती जी ने शिव जी की तपस्या की थी और उनको शिवलिंग पे वो पूजा कर रही थी, तो वहाँ पे सब कुछ वो पूरा ऐसे दर्शाया हुआ था। कबूतर भी वहाँ पर कैलाश के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब मोर भी साथ में। तो ये सब चीज़ें दिखी संगत जी, और एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अपना वो आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। और कल मेरे साथ मेरी बेटी गई कल दिन में मतलब बेटी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी दिन में, तो उसके ना पता नहीं कैसे सीने में बहुत ज़्यादा पेन उठा, उसको बहुत बेचैनी, उसको बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे। तो उसने मुझे वो कॉल किया, वो अपने ससुराल में थे। उसने मुझे कॉल किया कि मम्मी मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है और मुझे बहुत घबराहट लग रही है, बहुत अंदर से कांप जैसा रहा है। तो हमें कुछ नहीं सूझा और हमने उससे कहा कि तुम जो है वो, उसने भी रेकी किया है, उसके भी उसने उसके फ्रेंड है, उसने भी रेकी किया। तो मैंने कहा तुम तुरंत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने फ्रेंड से अपनी रेकी कराओ, अपने आसपास और क्लीन करा दो। तो और संगत जी उससे मैंने ये बात कही और उसके बाद मैंने गुरुजी को मन ही मन में मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से यही बोलती रही कि गुरुजी आप मेरे बेटे की तबीयत कैसे भी करके ना उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए, उसकी तबीयत ठीक कर दो। उसकी आवाज़ में मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रही थी बेचारी। तो फिर जब थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो बोली मम्मा हाँ मतलब जैसे ही हमने रेकी कराया वैसे ही हमें तुरंत आराम मिल गया। तो हमने गुरुजी का मंत्र उसको भेजा और ऑडियो कैसेट का मतलब ऐसे था, ऐसे शेयर किया कि बेटा तुम इसको सुनती रहो, जिससे ना तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। दिन भर जिसको थोड़ा सा आराम था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं ना संगत जी, बहुत ख्याल रखते हैं कि हम उस बात को ना सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपने यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग इसी तरह से सब पर बरसाते रहिए और सबको सही सलामत रखिए, ऐसे ही संभालते रहिए। वैसे सत्संग तो बहुत से हैं लेकिन अभी मैं अपने दूसरे सत्संग में सब कुछ शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये आज का ही सत्संग है संगत जी। आज मॉर्निंग में मैंने मतलब जब पूजा किया तब कर रही थी, किया तो मैंने संगत जी उसमें जब चंदन का तिलक लगाया, थोड़ी देर बाद संगत जी मैं जल प्रसाद उठाने के लिए मंदिर के पास आई तो मुझे कुछ उसमें जैसे चंदन में कुछ ऐसे थोड़ा सा जैसे मतलब कुछ नज़र आया, आकृति नज़र आई। तो मैंने जब उसमें से जैसे फ़ोटो क्लिक किया, जब फ़ोटो क्लिक किया ना संगत जी, तो उसमें से मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए संगत जी। और उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। तो मैंने संगत जी जैसे कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को चढ़ाने के लिए संगत जैसे चढ़ाने किया। जो गुरुजी वो जो फ़ोटो खींची थी ना संगत जी, जो मैंने
जो वो फ़ोटो खींची थी, तो वो संगत जी मैंने अपने सर्कल में, यानी कि जैसे अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अंकल को, नंद को, मम्मी भाभी वगैरह को, बहन को, उन लोगों को भेजा कि जिससे उन लोगों को भी गुरुजी के ऊपर थोड़ा विश्वास हो। क्योंकि जब तक आदमी को कोई मिरेकल होते हुए दिखता नहीं है ना, अपने आप अपनी आँखों से सुनता नहीं है या किसी को कुछ बताया नहीं जाता है, तब तक वो उनसे नहीं जुड़ पाते हैं वैसे। तो इसी वजह से संगत जी मैंने उन लोगों को भी वो करके भेजा, फ़ोटो भेजा, तो उन लोगों ने भी दर्शन किए संगत जी। सबको साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। सब लोगों ने कहा कि हाँ, किसी के तो दर्शन हो रहे हैं। सबको तो संगत जी अभी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। मेरी बेटी ने तो देखते ही बोला कि हाँ, इसमें तो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जबकि वो इतना नहीं मानती है संगत जी। उसके पास वहाँ वर्कशॉप में भी मैंने गुरुजी का एक स्वरूप जिसे रखा हुआ है, उसमें वो नहीं मानती है, लेकिन देखते ही उसने कहा कि हाँ, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो उसमें कुछ भी से लिखा नहीं, कुछ भी भेजा नहीं, लेकिन बस देखते ही उसने कह दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मतलब ये तो बहुत बड़ा सत्संग है ही अपने आप में। तो फिर जैसे संगत जी, जैसे मैंने कड़ा प्रसाद बना के मतलब इसे चरणों में चढ़ाकर, तो संगत जी जैसे चढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी। तो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए गई, तो जैसे ही मैं बाहर निकली, गुलाब का फूल तोड़ने लगी, तो एक ब्लैक और मतलब ब्लैक कलर की जो तितली, वो मेरे मतलब ऐसे ऊपर से, सर के ऊपर से गोल 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 से घूम के 3-4 बार से मंडरा रही थी, और 4-5 तितली ऐसे खुद मंडरा रही थी। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए कि उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन जो हैं वो छोटे से चंदन तिलक में नज़र आए। इसके लिए बहुत ही शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कल का सत्संग संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कल वो मतलब हनुमान जयंती पे, उसमें कल सुबह मतलब इतना समय, अच्छा समय बीता कि मतलब सुबह जाके मंदिर में हनुमान जी के दर्शन भी करके आई, और उनके लिए जैसे मतलब लड्डू और प्रसाद चढ़ाया, अच्छे से पूजा किया। शिवलिंग पे में भी जैसे जल चढ़ाया, जल चढ़ा के मतलब वहाँ पे भी जल ला के मैंने घर में डाला, छिड़का सब जगह। क्योंकि गुरुजी का कई बार ऐसे आ रहा था कि तू ना शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाके घर का जल ले जा करके, उसमें उसको ले करके तू मतलब जल ला के घर में छिड़कने से और खुद अपने ऊपर डालने से अपनी नेगेटिविटी दूर होती है। तो कल वो भी संगत जी, गुरुजी ने वो भी करवाया। और शाम को संगत जी जैसे बहुत अच्छे से मतलब शाम को अकेले ही बैठ के मैंने इसे बैठकर मना किया कि अकेले मन किया कि मैं इसे अकेले बैठकर सत्संग करूं। तो मैंने चाय प्रसाद बनाया, और संगत जी साथ में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो समोसा मंगवाया मैंने। तो समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद चढ़ा के अकेले 1.5 घंटे गुरुजी का सत्संग किया। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, बहुत शांति मिली मन को। वो भी कल का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, जो कि सारे काम अच्छे से, इतने अच्छे पूरे मतलब इतने दिन से पूरे नहीं हो रहे थे। मंदिर जाने का था, लड्डू चढ़ाने का था, काली माँ की पूजा करने का था, वो सब भी संगत जी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से वो सभी कल मैंने किया। और मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे अंकल ऑफिस जाने से पहले मतलब मेरी इस बात को मान जाएंगे कि हाँ, हम चल के मंदिर में दर्शन कर सकते।
क्योंकि उनके पास संगत जी सुबह ना इतना टाइम नहीं रहता है कि वो मेरे साथ कहीं जा सके। यहाँ तक कि मंदिर जाना या कहीं तक भी जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको ऑफिस जाना रहता है। तो ये काम भी बहुत अच्छे से हो गया मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है ना संगत जी, सबके ऊपर बरस रही है हर चीज़। और कल जैसे एक वो था, एक 4 नंबर की भी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे दिया। और 3 नंबर संगत जी, सुबह किचन में जैसे मैं खाना बना रही थी तो उस समय उसमें कढ़ाई में 3 नंबर, तो संगत जी आज 3 नंबर की भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली, कल 4 नंबर की, तो 13 नंबर की ब्लेसिंग्स। तो इस तरह से गुरुजी अपनी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। रोज़ इसी तरह से संगत जी शुक्राना सत्संग होता है, तो दिन भर संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं ना कि हम दिन भर इस चीज़ को, उनकी सारे सत्संग को, उनकी चीज़ों, उनके बारे में और भी जानें और सुनें, सोचें और उसके बारे में हम और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए हमें कितना भी जैसे समय दे, उसके लिए हम बहुत कम हैं। आज मैं ये शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये 26 अप्रैल 24 मतलब संगत जी 26 का मतलब इस 24 का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन छोटा सत्संग है संगत जी। उस दिन मेरे बाबा की बरसी थी, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं अपने भाई को, अपनी मदर को, उनके पूरे परिवार को, मतलब अपने सब परिवार को वहाँ पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे दूँ और उनके साथ भी अपना थोड़ा सा सत्संग शेयर करूँ। उनको भी इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ, क्योंकि एक दिन पहले ही तो गुरुजी के जो दर्शन हुए थे उनके बारे में 1-2 दिन पहले तो मैंने उनके स्वरूप की जो पिक्चर है वो सबको सेंड किया। तो संगत जी इसे सबको सेंड किया तो थोड़ा सा लोगों को विश्वास हुआ था कि गुरुजी इस तरह से भी दर्शन देते हैं आज के ज़माने में। वैसे तो इस ज़माने में कोई प्रेजेंट फॉर्म में भी होता है ना, तो वो भी संगत जी गुरुजी मतलब इस तरह से मतलब नहीं रहते कि वो अपने सबका कल्याण, मतलब वो कल्याण की सोचें। तो इस वजह से हर आदमी थोड़ा सा संगत जी उनसे जुड़ने में दूरी बनाता है, तो जब तक कि कोई मिरेकल्स ना हो। तो इसी वजह से संगत जी मैंने उनसे मतलब जो स्वरूप की पिक्चर उन्होंने दर्शन दिया, तो उनके पिक्चर, उनके बारे में मतलब उस समय संगत जी जैसे बात ही कर रही थी, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम जैसे ये जो स्वरूप दिखा रहे हैं, बहुत सोचते हुए मैंने वो स्वरूप सबके पास सेंड किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब वो हो, या मतलब थोड़ा सा उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स में ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो जाए। तो मैंने अरदास किया तो गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पर थोड़ी देर बाद ही, फेसबुक पर, कि जो स्वरूप मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं उसका शुक्राना करना ना भूली।
तो उसके बाद मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो ये मेरा 26 तारीख का है। तो उस दिन मैं अपनी भतीजी से, क्योंकि मेरे भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा वो बहुत जैसे ड्रिंक, तो उनकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए थे। तो वो इंसुलिन उनको भी लगाना पड़ता है, तो उनकी बच्चे भी बहुत सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। तो परिवार में भी जैसे मुझे लगा कि वो परिवार भी जैसे मतलब ब्लेस हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको भी मिले, वो भी इसका लाभ ले पाए, मतलब उससे वो भी लोग अटैच हों। तो इस वजह से मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मतलब मायके में ले गई। तो मैंने अपनी मदर के पास भी मतलब स्वरूप लगाया। तो संगत जी एक स्वरूप अपने भतीजी को भी बताया हुआ था, तो उसको भी दिया। तो मतलब जल प्रसाद भी यहाँ से लेके गई थी अपने मतलब घर से, मतलब चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद का भी भोग लगाया। तो इस तरह से गुरुजी का सत्संग हुआ। तो उस दिन संगत जी मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती थी। तो जैसे होता है ना संगत जी, जैसे कभी पहली बार किसी के पास ये सब ले जाओ तो लोग पहले आनाकानी करते हैं कि हम मतलब क्यों लेके आए, या क्यों मतलब हमें दे रही हो, हम इनको नहीं मानेंगे, या जो भी थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता है। लेकिन किसी ने भी, गुरुजी की इतनी कृपा रही ना संगत जी, किसी ने भी इस बात को नहीं बोला कि तुम ये स्वरूप लाई हो, तुम ये मत लाओ। मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा धीमे धीमे करके विश्वास करता है। तो जिसकी वजह से जैसे मतलब मैंने पहले से बताया था कि थोड़ा थोड़ा ही सही लोग मानना शुरू कर दिए थे। तो मेरी भतीजी भी संगत जी स्वरूप को ले गई, बोली कि नहीं बुआ जी आप दीजिए, हम उनको अपने वहाँ पापा के पास कमरे में लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। जिससे मैंने जल प्रसाद भी मतलब अपने 2 भाई रहते हैं वहाँ पे, मदर रहती हैं मेरी वहाँ पे, तो उन सबको दिया। तो सबको जैसे बांट के उसको ऐसे ले लो। तो वो मेरा एक छोटा सा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब चलो मैंने भी गुरुजी को वहाँ पे मतलब स्थापित करके उनके साथ थोड़ा सा ही सही विश्वास उनका जगह, थोड़ा बहुत ही सही जाए। धीरे धीरे वो लोग भी उनसे और अटैच होंगे। मेरी मदर तो अटैच हो ही गई थी, वो तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी फेसबुक पर लिखती हैं, और व्हाट्सएप पे भी उनको जैसे कुछ सेंड करते हैं, जो कोई मैसेज उनके लायक होता है तो मैं सेंड करते हैं। तो मेरी मदर उस चीज़ को मतलब करती हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी वो ज़रूर लिखती हैं। तो उनको भी संगत जी थोड़ा थोड़ा बात बताते हैं तो उनके बारे में कि ये मैसेज आता है, इस तरह गुरुजी का मिरेकल्स होते हैं, या गुरुजी इस तरह से हमें जवाब देते हैं, इस बारे में उनको भी बताया था। तो इस धीरे धीरे उनसे अटैच होना शुरू हो गया उनका भी। और दूसरे दिन का ये सत्संग है 27 तारीख के दिन में। संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी, मतलब हमें ध्यान नहीं है किस उसमें था, तो यूट्यूब में ही सत्संग सुन रही थी। उसमें संगत जी मतलब घुटने से रिलेटेड कोई सत्संग था, घुटने में जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड, मतलब विक्स और चंदन के टीके का बताया था कि उसमें मतलब मम्मी को मतलब लगाने में घुटने में आराम आएगा। क्योंकि मेरी मदर को उनसे मतलब पहले 26 तारीख को ना संगत जी बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉर्निंग में जब से वो उठे थे ना, तो उनके घुटने में एकदम से स्वेलिंग आ गई थी, तो वो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो संगत जी उस मतलब तकलीफ़ से किसी तरह पूरे दिन मैनेज किया। क्योंकि पापा की बरसी थी तो इसीलिए उनको थोड़ा सा
जैसे वो हिली डुली, मतलब हिलना भी पड़ा, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैसेज जब देखा तो दूसरे दिन कि ये मैसेज आया है कि चंदन का तिलक, मेरी सास को भी तकलीफ़ हो गई थी, तो मैं अपनी मम्मी को गुरुजी का चंदन का टीका लगा के उनके घुटने पर मला और फिर अपने उनके ऊपर ना उसके ऊपर विक्स लगा के उनके घुटने मतलब मल दिया, तो उससे बहुत आराम मिला। तो मुझे लगा कि ये मैसेज गुरुजी की तरफ से ना ये मेरी मम्मी के लिए है। तो मैंने भी मम्मी को अपनी ये मैसेज सेंड किया कि वो भी इसी तरह से लगा करके करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किस तरह से अपनी तरफ अपनी ब्लेसिंग्स के लिए किस तरह से जो लोगों को जोड़ते हैं ना संगत जी, इसका तो हम भी नहीं सोच सकते हैं। वो गुरुजी ही जानते हैं कि कैसे कैसे किस तरह से मतलब जुड़े चले जा रहे हैं या कैसे उनसे उनका मतलब लगाव रहता है। वो तो संगत जी एक मैसेज मॉर्निंग में ये भी आया, तो मुझे लगा पता नहीं मैंने वो चीज़ ठीक किया या नहीं किया, कि गुरुजी का ये मैसेज था कि मतलब कुड़िए, जब मैं किसी को फोर्स करके मत जोड़ो, मतलब जिसका लगाव होगा वो अपने आप में उसको जोड़ लूँगा, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद मैं उसको अपने आप से जोड़ लूँगा, ब्लेसिंग्स दूँगा। क्योंकि हर आदमी जो नहीं मानता है, कई लोग तो देख के उनको अनदेखा कर देते हैं, तो यही मैसेज गुरुजी का था कि लोग देख के अनदेखा कर देते हैं। लोग, हर आदमी नहीं मानता है, हर आदमी मेरी बात को नहीं समझता, या तुम जो बात बताओगे उस चीज़ को नहीं समझेगा। तो इसलिए वो लगा कि जैसे गुरुजी हर चीज़ को किस तरह से हम लोगों को समझाते हैं, किस तरह से हमें बताते हैं, ये एक बहुत बड़ा वो है कि जहाँ हम टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का इस तरह से बहुत ही बड़ा वो सत्संग था कि उन्होंने इस तरह से मुझे बताया कि ये जो सत्संग इस तरह से मम्मी के लिए उन्होंने रेमेडी मतलब घुटने के लिए बताई, तो उनको अब तो फिर भी थोड़ा आराम है। वो और भी मेडिसिन्स ले रही थी, मेडिसिन क्या, वो ऑयल ही लगा रहे थे और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं खा रहे थे उसके लिए। तो उनको उसके बाद बहुत आराम मिला संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए तो संगत जी बहुत ही अच्छा मिरेकल था कि मैंने मतलब गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स मतलब मेरी मम्मी तक मैंने पहुंचाई, इससे उनको आराम भी मिला। इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए कि एक माँ की तकलीफ़ होती है तो बच्चों को तकलीफ़ हो ही जाती है कि उनकी तकलीफ़, जैसे बच्चे जल्दी नहीं देख पाते हैं, तो वो चीज़ से उनको आराम मिले। अगर मतलब इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती हैं संगत जी, और कुछ नहीं हो सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये वाला शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। गुरु जी अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सुरेश मेहरा जलंधर से।
संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे ऊपर मेहर की है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से पिछले कुछ सालों से ही जुड़ा हूँ, पर मैं ना हर बार कोशिश करता था कि सत्संग करने की, पर मेरी हिम्मत और मेरी ज़बान संगत जी साथ नहीं देती थी। और गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं गुरुजी की आज्ञा के साथ मतलब सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो वैसे तो संगत जी, गुरुजी के कुछ सालों में अपार कृपा मुझ पर हुई है, बहुत बहुत कृपा हुई है। और गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं संगत जी, हर वक्त मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा है, हर कष्ट से मुझे निकाला है, हर रास्ते पर गाइड करते हैं। बाकी गुरुजी की जितनी भी जितना भी शुक्राना करो, जितनी भी वड्याई कर लो तो थोड़ी है। गुरुजी के लिए शब्द बहुत कम है, शुक्राना भी बहुत कम है। गुरुजी का जितना भी मंत्र जाप कर लें वो कम है। संगत जी, इस तरह से आया कि मैं तुझे सुबह सुबह जब मैं उठा तो उठते सारी जो मैंने देखा, तो संगत जी मेरी राइट आँख से ना मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा था, धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो जिस कारण संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने सोचा कि ये आज क्या ये नया सीन हो गया है। और बार बार संगत जी जैसे मैं आँख को देख रहा था जब भी देखने की कोशिश करता था तो मेरे को धुंधला ही दिखाई दे रहा था। मेरा मन बहुत ख़राब हुआ संगत जी। और थोड़ी देर बाद जब मैं उठा नहा धोकर, जब मैं मेरी आंटी आई तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे करके कि मुझे ना आँख से ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। पर मेरे मन में संगत जी एक विचार आया कि जब गुरुजी हमारे हैं तो फिर डॉक्टर्स का क्या करना है। संगत जी, मेरे मन में पता नहीं कि क्या भाव आया, गुरुजी की आज्ञा के साथ मैंने अपनी आंटी को बोला कि जाओ वहाँ से अमृत जल लेकर आओ, जल प्रसाद लेकर आओ। जब संगत जी वो जल प्रसाद लेकर आए, अमृत जल लेकर आए, तो मैं उनको चम्मच के द्वारा अपनी आँख में डाला। थोड़ी देर बाद ही 1-2 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा साफ दिखना शुरू हो गया। मैं संगत जी 2-3 दिन जल प्रसाद अपनी आँख में मैंने डाला और आज संगत जी मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। मुझे कभी भी धुंधला नहीं दिखाई दिया। और गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जबकि मुझे बहुत बार मैंने चेक किया है कि एक आँख को बंद करके कि मुझे राइट आई से बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे आगे हमने जैसे चुन्नी सी डाली हुई हो। बट जब संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद को अपनी आँख में जैसे डाला और जैसे आई संगत जी मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। जैसे गुरुजी ने मुझ पे कृपा की है संगत जी, सारी संगत पर गुरुजी इसी तरह से कृपा करें। इसी तरह से मेरी माता जी को थोड़ा सा ओवर एज है, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, तो उनको उन कानों से सुनाई देना कम हो गया, बंद हो गया, बहुत ही कम सुनाई देता था। तो वो डॉक्टर को भी दिखा करके आए। डॉक्टर को दिखा के आए तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि माता कुछ नहीं करना भाई, आपने गुरुजी का जल प्रसाद लेके भाई कान के अंदर 2-2 बूंदे करके डालनी है। संगत जी, मेरी माता ने 1 हफ्ता अपने कानों में 2-2 ड्रॉप्स जो थी अपने कानों में डाली और आज मेरी माता बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक, जो कि गुरुजी की कृपा से मैं इन दोनों कृपा के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना तो बहुत छोटी सी चीज़ है संगत जी, ये बस मन को बहलाने के लिए है
कि शुक्राना। बाकी क्योंकि संगत जी हमारे पास शब्द नहीं है ना गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। गुरु जी ने इसी तरह से बहुत दुनिया पे कृपा की है, बहुत दुनिया पे मेहर की है। मेरे गुरुजी बहुत ही मतलब दिल से सारी संगत के साथ प्यार करते हैं, और संगत जी सारी संगत भी गुरुजी से दिल से प्यार करती है। तो इसी के साथ ही मैं अपना ये सत्संग विराम करता हूँ, और लास्ट में संगत जी मैं यही कहूँगा कि गुरुजी पर और ये श्रद्धा बनाए रखो, गुरुजी से दिल से प्यार करो। गुरुजी सबकी सुनते हैं, और इसीलिए मतलब हमेशा सुनते हैं संगत जी, और यकीन रखना चाहिए। और अब मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग है, पिंकी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, संगत जी मैं पिंकी आंटी जलंधर कैंट से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने हमें उस वक्त अपने साथ जोड़ा है जब हम पूरी तरह से टूट चुके थे, और हमें कोई रास्ता भी ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने हर जगह पर जाकर देख लिया था, मगर कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। संगत जी कुछ भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। भगवान को तो हम शुरू से ही मानते थे, मगर कहते हैं ना कि जब किसी का समय ख़राब चल रहा होता है ना, तो भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। तो बस वो परीक्षा ही चल रही थी संगत जी हमारी। हम सब तरफ से टूट से जैसे चुके थे। संगत जी मेरे अंकल का जो काम है वो प्रॉपर्टी का था, तो वो बिल्कुल डेड हो चुका था। जो काम मतलब इतना चलता वो संगत जी, वो एकदम से डेड हो जाए, जैसे किसी की नज़र ही लग गई हो। मानो संगत जी मेरे अंकल जी जैसे काम रुक गया, और मेरा छोटा बेटा भी अंकल के साथ ही काम करता था। तो संगत जी दोनों का काम रुक गया। मेरे अंकल इतनी टेंशन में रहने लगे संगत जी कि मैं उनको रात में नींद ही नहीं आती थी। तो संगत जी मेरे अंकल रात भर ऐसे जागते रहते थे, और कभी कभी जब मेरी नींद खुलती थी ना, तो वो ऐसे वो होते थे संगत जी, रोते भी थे। क्योंकि संगत जी ये समय कोई कम नहीं था। 7-8 साल मेरे अंकल का काम खराब रहा। संगत जी मेरे अंकल जी जैसे बेटे को बोलते थे कि कोई दूसरा काम कर ले, तो वो भी नहीं मानता था। तो अंकल को संगत जी अपनी टेंशन और दूसरे बेटे की टेंशन। तो संगत जी ऐसे ही चल रहा था। बेटे की ऐसा अभी भी चलता रहा। मेरे अंकल ने बहुत कोशिश की, मगर संगत जी काम बनते रह जाता था। संगत जी ऐसा नहीं था कि काम नहीं था, काम था, लेकिन एंड पे आके ना ख़राब हो जाता था। तो संगत जी फिर हमें ऐसा भी लगने लगा था जैसे किसी हमारे काम पर ना किसी ने रोक जैसी लगा रखे हो, क्योंकि इतना काम होने के बावजूद भी जैसे कोई काम ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर संगत जी मैंने और मेरे अंकल ने बेल के पेड़ के नीचे दिया जलाना शुरू कर दिया। मेरे अंकल ने नेट पे देखा था कि बेल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से सब काम ठीक हो जाते हैं, और संगत जी वो हुआ भी। गुरुजी महाराज की कृपा हुई, और दिया जलाने के बाद संगत जी हमें किसी रिलेटिव के यहाँ से इनविटेशन आया। तो संगत जी जब हम उनके घर गए, तो संगत जी उनके ड्राइंग रूम में
गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी, मैं मतलब स्वरूप के बिल्कुल सामने ही बैठी हुई थी। तो उस स्वरूप को उसमें संगत जी इतना खिंचाव था, इतना आकर्षण था कि मेरा ध्यान ना बार बार गुरुजी के स्वरूप की ओर जा रहा था। मन को इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब दिल बार बार गुरुजी के स्वरूप की ओर ही जा रहा था। तो मेरे अंकल भी मेरे सामने बैठे हुए थे, तो मतलब इनको इशारा करने ही वाली थी। मेरे अंकल का ध्यान भी मेरी मतलब गुरुजी के स्वरूप की ओर था। संगत जी, मन को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला मानो गुरुजी ने हमारी ना बाहें पकड़ ली हो। संगत जी, हमें ऐसा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चों को जब अपने गोद में उठा लेती है। तो संगत जी, वो जो सुकून एक बच्चे को होता है ना, जो वो सुकून होता है, हमें वैसा ही लग रहा था, हमें वैसा ही लग रहा था। उस दिन हम इतने खुश थे संगत जी, इतने खुश थे जैसे हमें पता नहीं क्या ही मिल गया हो। मेरा सर बार बार गुरुजी की तरफ ही झुक रहा था संगत जी। और घर आने पर भी मेरे अंकल का ध्यान गुरुजी की ओर था। और सच में संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया था। हम जितना भी शुक्राना करें ना गुरुजी का संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। शायद इसमें भी हमारी ही कोई भलाई होगी। संगत जी, जो हमें गुरुजी ने ऐसे चुना है, या फिर ये कि मतलब कह लो कि हमारी परीक्षा चल रही हो, इसीलिए संगत जी गुरुजी ने हमारी बाह अपने आप पकड़ी। और संगत जी, हम जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, हम बहुत खुश हैं। और मेरे अंकल का, मेरे बच्चों का, हम सब का काम अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है संगत जी, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हमारे घर में सब अब गुरुजी को मानते हैं। रोज़ सुबह सबसे पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरता है संगत जी। जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, दिन का तो पता ही नहीं चलता है। मेरे अंकल भी संगत जी अब खुश रहते हैं, घर में बाकी सब भी खुश रहते हैं संगत जी। जैसे गुरुजी ने हम सबको खुशियाँ दी हों, वैसे सबको दें। गुरुजी सबका भला करें। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी सबकी मुराद, सबकी आस मुराद पूरी करें। गुरुजी सबको अपने चरणों से लगा के रखें। गुरुजी सबको अमृत वेला बख्शें। और अमृत वेला में संगत जी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो उस अमृत वेला में सुबह मंत्र जाप करें। संगत जी, अगर सुबह आप उठकर मंत्र जाप ही कर लेते हो ना, तो वो काफ़ी है, वही काफ़ी है। क्योंकि मंत्र जाप में सब कुछ है, सब कुछ संगत जी, सब कुछ। मतलब मंत्र जाप और शुक्राना गुरुजी को बहुत पसंद है संगत जी। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। और सत्संग बोलने में और मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी। मुझे कितने दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर नहीं करती हैं। संगत जी, हम सत्संग को मतलब कितने दिनों से शेयर कर रहे थे, मतलब करना चाह रहे थे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था संगत जी। क्योंकि हमें पता नहीं था कि सत्संग कैसे और कहाँ से शेयर होता है। तो सत्संग मतलब संगत जी, अब हमें पता चला है और हम अपना सत्संग अब शेयर कर रहे हैं।
तो ये मतलब संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद और भी बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो मैं अपने दूसरे सत्संग में, दूसरे शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देती हूँ और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी और आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी छोटा सा सत्संग हो रहा है, जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम गुरु जी की शुक्राना कर। मैंने अपनी एक सत्संग में बताया था कि मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है, तो उसी शाम गुरु जी ने मुझे न्यू फ़ोन ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी फ़ोन मेरे अंकल का पुराना फ़ोन है बट बहुत अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक दिन मुझे मैसेज आया था कि तेनू शिव परिवार के दर्शन होंगे। तो मेरे बुआ के एक फ्रेंड आए, वो फुल फैमिली आए थे संगत जी। एक अंकल, एक आंटी और एक अंकल, 2 लड़के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बोलते हो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मुझे फील भी होता है बट आप देख लेना, कोई बात नहीं। आज सुबह अराउंड 6 o'clock मेरा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था, तो मैंने जस्ट ये बोला कि गुरुपा ये किस चीज़ का पेन है, तो विदिन 1 सेकेंड वो पेन 1 या 2% ही रह गया। मैंने बोला गुरुपा आपने तो मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, आप मतलब ले लिया है ना, मत लो, मेरा कष्ट है मैं खुद सहूँगी। बस मैंने ये बोला था किस चीज़ का पेन है ये, मैंने 2-3 बार बोला तो मेरा कष्ट मुझे ही दे दो। तो संगत जी जैसे मैंने बोला तो मुझे ही दे दो, आप मत लो। बट फिर 1-2 मिनट के बाद मेरी पूरी पेन कहाँ गई पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट संगत जी आप मेरे कष्ट अपने मतलब गुरुपा आप अपने कष्ट अपने ऊपर लेते हो ना, आपको तो पेन होता है तो मत किया करो ऐसे, प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ ऐसे मत किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। कुछ गलत बोल दिया गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरा ये गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे एक्सेप्ट करना। और आंटी जी आप मेरे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हो, शुक्राना आपका। गुरुपा आप पर बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और सारी संकट पर अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सच में गुरुपा तो हमारे हैं ही ऐसे जो हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। वही तो बात है ना संगत जी, मैं हमेशा यही तो बोलती हूँ कि हमें तो चलो ये बात हमें पता है कि हाँ हमारे गुरुपा ने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, लेकिन कई कष्ट तो ऐसे होते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आते, हमारे ऊपर आने से पहले ही गुरुपा उसे ख़त्म कर देते हैं। सच में संगत जी गुरुपा जैसे हमें गुरुपा मिले हैं ना, हम तो बहुत 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 लकी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।